नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील सुमानी के LOC पर वाक़या इलाका निहाला में मौजूद हैं हम। ये मेरा आबाई इलाका, अपना इलाका भी है और यूँ कहें कि हम बिल्कुल इस वक्त जिस मकान में खड़े हैं ये बिल्कुल LOC के इंडियन आर्मी के मोर्चों के बिल्कुल सामने, और यहाँ जो उनकी आम फायरिंग होती है वो भी हर वक्त रात दिन यहाँ उसकी शेलिंग आती है। ये मकान की लोकेशन ज़मीन पे आपको कैमरा एक नज़र दिखा रहा है, ज़मीन की कैफियत, छत की, कमरे की, और ये सारी कैफियत। अब हम आपको इसका हॉल दिखा रहे हैं जहाँ आपको हमने इसका एक अलग क्लिप, वीडियो क्लिप जो है वो दिखाया। तो हमारे पास मौजूद है इस मकान के मालिक हैं, यहाँ आएंगे आप। ये बताइए कि ये कल जब वाक़या पेश आया तो आपकी फैमिली यहीं बैठी थी अंदर? इसी कमरे में, इसी कमरे में नाजरीन बैठे थे वो लोग। ये इत्तेफाक है कि अगर वहाँ होते वो जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ या जहाँ से होल नीचे इसका मवाद आया बम मोटर गोले की ब्लास्टिंग से, तो वो जख्मी इन पत्थरों से भी हो सकते थे। ताहम वो कहते हैं हम दूसरी साइड पे थे। नाजरीन, 12 नवंबर 2020 के सुबह 8:30 के बाद 2-2.5 घंटे इंडियन आर्मी की शेलिंग, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स और मखसूस किस्म की एक और कोई हवाई फायरिंग का कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, तो इसमें सिविलियन आबादी ही बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है कल। और समानी शहर में, यहाँ ये मेरा अपना इलाका है और मेरे ये हमसाए हैं, तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पता चली जब हम बहुत सी रिपोर्टिंग यहाँ से करके शहर में गए। शहर की बहुत बड़ी रिपोर्टिंग की जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और चंद अफराद जख्मी भी हुए। नाजरीन, हमें ये बताएंगे, आप टीचर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, तो आप ये बताएंगे हर वक्त आप रेंज में गोलाबारी की और फायरिंग की, तो किस हौसले से आप रह रहे हैं? बस मुश्किल से रह रहे हैं। मुश्किल से दो लफ्ज़ हैं। एक मुश्किल है कि आपको हालात, वाक़यात और अपना आबाई इलाका नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी मुश्किल ये है कि क्या आप खौफज़दा हैं, डरते हैं? डरते तो नहीं है सर, खौफज़दा तो है सर, बच्चे छोटे बच्चे, बच्चों के मामला हैं, तो खौफज़दा कभी नहीं हुए क्योंकि हर वक्त शेलिंग होता है, वो तो रूटीन का वर्क है, रूटीन वर्क है। ये नाजरीन वो फिक्रा है जो आपको हर LOC पे रहने वाले कश्मीरी से सुनने को मिलेगा कि हमारे लिए ये रूटीन वर्क है कि अगर गोले आ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इनसे मुतासर हम कम होते हैं। हम मुतासर होते हैं जब हमारे छोटे मासूम बच्चे और ख़वातीन वगैरह की हमें मुश्किलात दरपेश होती हैं। लेकिन आप ये जो लफ्ज़ है कि आर्मी के हौसले से हम और हमारे हौसले से आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, ये दुरुस्त है? दुरुस्त है, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है, काफ़ी हद तक। तो क्या है, आर्मी तो भारत और अपने एक सिस्टम पे है, मुसल्लह होकर मामलात को समेट दिया। आइए जनाब, हमारे पास इस घराने के हैं जी खादम साहब वल्द मोहम्मद आलम, ये नूर आलम, और ये टीचर रिटायर्ड हुए, सदर मोहल्लम। हम बात कर रहे थे जी, हमने सारी रिपोर्टिंग कर ली, और आप ये बताएं, जो बात हमने कंप्लीट कर ली, कि आपका मकान तो 24 घंटे हर टाइम, हर लम्हा इंडियन फायरिंग के बिल्कुल सामने, और हर वक्त यहाँ से गोलियां गुजरती हैं। तो इन हालात में आपके पास तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं, तो कैसे आप रहते हैं, जरा बताइए। हम इंशाल्लाह एज ए मुसलमान और ईमानी ताकत से, और चूँकि हमारे इरादे जो है वो मजबूत है, मुस्तहकम है, क्योंकि हमने अगर ये इलाका छोड़ा, ये जगह छोड़ी तो इंडिया वाले काब्ज़ हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। इंडिया का हम यहाँ रह कर मुकाबला करेंगे और आर्मी के हौसले जो हैं वो बढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ ना रहे तो आर्मी के हौसले भी कमज़ोर हो जाएंगे। आर्मी के हौसले बढ़ाएंगे, पाक आर्मी के हौसले बढ़ाने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि हम इंडिया इस गुमान में ना रहे कि हम यहाँ से सिविल आबादी शिफ्ट होंगे। हमें जैसे भी हालात का मुकाबला करना पड़ा, हम बड़े हौसले से न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पाक आर्मी से भी ज़्यादा आगे और फ्रंट पे, और बिल्कुल यूँ गैर मुसल्लह तौर पर भी मामलात को फेस कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो जहाँ से हमारी जो सिविल आबादी है वो शिफ्ट हुई है, वो इंडिया भर आबाद हो गए हैं, वो काबज हो गए हैं। इसलिए हम सिविल आबादी ने ये मुसम्मम मरादा कर लिया है। हम 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम कर पीछे हटेंगे। हम इसी तरह अपना जानी और माली जो नुकसान है वो होता रहेगा, हम जो है वो कुर्बानियाँ देते रहेंगे, लेकिन 1 इंच भी अपनी ज़मीन जो है ये जगह कश्मीर ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी जो कश्मीर है वो हमारी है। इसलिए वो भी जो कश्मीरी हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। इसलिए ना हम यहाँ से हटेंगे और ना वहाँ से क्या वो जाएंगे, क्योंकि हम लंगर के निशारा के माजर हैं।
हमारा इलाका जो है साथ ही है, इसलिए जी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं। लंगर के महाजर हैं जी, मकबूजा नौशहरा के यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे हिजरत करके आए इस उम्मीद पे कि यहाँ से वापस जाना है। नाजरीन, हमसे मुखातिब थे सदर मोहल्ला में रिटायर्ड हैं महकमा तालीम से चौधरी खादम हुसैन। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान अपनी कैमरामैन साथी मिसेस मलिक के साथ समानी बिम्बर आज़ाद। में इजाफा मैं करता चलूँ कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे नाना जान, हमारे दादा जान, वो 47 में माइग्रेट होकर आए थे और हमने यहाँ करीबी डेरा लगाया था कि हमारा जो लंगर है वो आज़ाद होगा और हम वहाँ जाएंगे। लेकिन वो जो है वो दुनिया से वो चले गए हैं, हमारे नाना भी चले गए हैं, हमारे वालिदैन भी चले गए हैं, लेकिन अभी तक ना ही हमें कोई रकबा हमें अलाट हुआ है। और हम इसी तरह उसी के सारे से हम यहाँ अपनी जाने अपने जानी और माली जो है वो नुकसान वो कर रहे हैं और इस उम्मीद पर हैं कि हम इंशाल्लाह लंगर जाएंगे, हमारा कीमीर आज़ाद होगा, हमारी अपनी ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी जो है वो हमें मिलकर रहेगी। जी, हमारा लंगर आज़ाद होगा। मकबूजा कश्मीर से इंडियन आर्मी को निकाल कर हम अपने इलाकों में वापस जाएंगे। इस उम्मीद पे आज भी महाजर की हैसियत से रह रहे हैं। कहीं को ज़मीन अलाट नहीं हुई, कुछ भी नहीं, एक टुकड़ा है, ये भी एक किस्म का यहाँ से लोगों के ताउन से ही वक्त गुजर रहा है। तो ये रियासत के लिए भी बहुत सा बड़ा एक इन्होंने सवाल खड़ा किया है जो आज़ाद कश्मीर के नाम से है, और जिन लोगों के ज़ेर इंतज़ाम है ये फिक्रा उनके लिए भी काबिल गौर है। मैं नाजरीन अपनी कैमरामैन साथी मिसेस मलिक के साथ दोबारा आपसे इजाज़त चाहूँगा। चौधरी फजल रहमान, समानी बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।